विमान हादसे वाले दिन कुर्सी के पाए टापू पर पहले टकराए थे, अतः उसकी हड्डियां टूटने चटकने से बच गई थी। मैं पूरे 35 मिनट बाद कर्नल सैमी के पास पहुंचा। उस तक पहुंचने के दौरान मैं कुछ पल उससे ओझल भी हुआ। शायद इसी दौरान उसने कोहिनूर टापू में ही छिपा दिया हो। वो टापू की पथरीली ज़मीन पर औंधा लेटा पड़ा था और कुर्सी के 2 पाए अभी भी उसके नीचे दबे थे। मैं छिपते छिपते उसके पास पहुंचा। छिपते छिपाते कर्नल सैमी मुझे गहरी सांस लेता आसमान में देखता नजर आया। मैं तत्काल उसके सिर के पीछे से घेरा काटते पैरों की तरफ पहुंचने लगा। धूप की वजह से उसे अपने गिर्द मेरी परछाई घूमती बड़ी छोटी होती नजर आई। उसकी आंखें मेरी परछाई के संग संग डर और हैरत से घूमने लगी। कौन? आखिरकार वो डर से चीखा। उसे उम्मीद थोड़ी थी कि कोई आ जाएगा इस सुनसान टापू पर। मैं सिगरेट सलकाता उसके सामने पहुंचा। तुम नैंस बॉन्ड? यस। मैं सिर हिलाता उसके करीब पहुंचा। मैं जानता हूँ तुमने विमान के सारे ऑफिसर को जहर देके मार डाला है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो जवाब है नीला दामली और तुम्हारे कपड़ों में मौजूद एक माइक्रोफोन युक्त ट्रांसमीटर द्वारा मैंने प्लेन के भीतर हुई तुम्हारी तमाम बातें सुन ली हैं। नहीं, कर्नल सैमी बुखलाया। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एल्बर्टो सैमी हो। क्या? उसका मुंह भाग सा खुला। पिछले 1 साल से तुमने खुद को अदनान सैमी बनाकर उड़ीसा में एक मुस्लिम के रूप में बसाया है और बाकायदा अपना एक मुस्लिम परिवार राशन कार्ड पर दिखाया है। फ़ौज में पिछले 15 सालों से ए सैमी के नाम से एक मामूली जवान रहे तुम, फिर कमांडर बने, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बने और 3 महीने पहले हिंदुस्तान में नई सरकार बनने की वजह से तुम कर्नल ए सैमी बने। ये झूठ है, कर्नल सैमी बुखलाया। तुम्हारा ये नाम सैमी अंग्रेजी भी लगता है और मुस्लिम भी, और तुमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। ताउम्र तुमने इंग्लैंड आर्मी से यह बात छिपा कर रखी कि तुम एक अंग्रेज़ हो, या यूँ कहो कि तुमने खुद को अदनान सैमी में के रूप में स्थापित किया। तो तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? मिस्टर सैमी, दरअसल एल्बर्टो सैमी आज से 20 साल पहले लंदन का एक पेशेवर हत्यारा था, जो लंदन में एक परिवार के ही 6 लोगों के कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया था। इंग्लैंड सरकार की खुफिया एजेंसियां तभी से ही उसे ढूंढ रही हैं, पर चूंकि वो इंग्लैंड छोड़कर ही भाग निकला था, सो हाथ कहाँ आता नहीं आया। पर अब हाथ आया तो एक नई साजिश के तहत हाथ आया। अब कबूल करो कि तुम एल्बर्ट सैमी हो, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात करूं, अपने फ़ायदे की बात करूं, इंग्लैंड के फ़ायदे की बात करूं। इस बार मैंने उसे अपने प्लान में लपेटना शुरू किया। बॉन्ड बोला, मेरा क्या फ़ायदा होगा भला? कर्नल सैमी फीकी हंसी हंसा। कोहिनूर का सौदा कितने में किया है तुमने पाकिस्तान से? वो बुखला गया। चलो दूसरी तरह से पूछता हूँ, मैं हंसा। बॉन्ड हंसा। अगर तुम्हें उस सौदे की दुगनी कीमत दे दी जाए तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मुझे ना से इंग्लैंड को तो होगा, मेरा कोहिनूर इंग्लैंड पहुंच जाएगा, तुम्हारा राज ही बना रहेगा कि तुमने इतनी हत्याएं की हैं, तुम एल्बर्टो सैमी हो, रकम तुम्हें दोगुनी मिल जाएगी। और क्या चाहते हो? $20 करोड़। एल्बर्टो सैमी ने मुझट से अपनी कीमत बताई। मिलेगी। अब बताओ कि कोहिनूर कहाँ है? मिलेगा जब पेमेंट मिलेगी तभी कोहिनूर मिलेगा। मैंने उसी पर रिवॉल्वर निकालकर सैमी पर तान दी। इससे तुम्हें कोहिनूर मिलता है तो बेझिझक गोली मार दो। कर्नल सैमी हंसा। मुझे सिर्फ पता बताओ कि कोहिनूर कहाँ है। पता बताया, कोहिनूर दिया, एक ही बात है। मुझे रिवॉल्वर मजबूरन जेब में डाल लेनी पड़ी। नीला, यहाँ एक हकीकत मैं तुम्हें और बता दूं कि मुझे पता ही नहीं था कि कर्नल सैमी कोहिनूर लेकर प्लेन से कूदा है। अगर पता होता तो यकीनन मैं उसी पल कर्नल सैमी से कोहिनूर हथियाता और उसे मारकर समुंदर में डाल देता। फिर मैंने पैक खाली करते पूछा। मुझे बॉन्ड पर पूरा विश्वास नहीं था, फिर भी पूरी हकीकत जानने के लिए विश्वास करने का दिखावा ज़रूरी था। मिस्टर बॉन्ड, कोहिनूर आपको मिलेगा, पर मेरी मुकम्मल साजिश पूरी हो जाने के बाद। बेशक पेमेंट भी आप मुझे तभी देना। क्या है तुम्हारी साजिश? यहाँ से मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, वहाँ कोमा में जाने की एक्टिंग करूँगा, उसके बाद अपनी हत्या का ड्रामा स्टेज करूँगा, और इस दौरान तुम नीला दामली से दुश्मनी गांठोगे, उसे चेतावनियाँ दोगे, तो वो भड़क हॉस्पिटल में मेरे पास पहुँच जाएगी। वहाँ मैं उसे अपनी हत्या के जाल में लपेट दूँगा, वो फांसी चढ़ जाएगी। पर यह सब होगा कैसे? मेरी आंखें हैरत से फटती चली गई।